क्या भारत ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है? क्या भारत का कद पूरे विश्व में और बढ़ने वाला है? इस प्रश्न का उत्तर हर कोई जानना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तिवारी स्वागत करता हूं आपके चैनल रेज योर वॉइस में। आज मैं आपको भारत के उस कोरोना वैक्सीन के बारे में बताऊंगा जिसे भारत जल्दी ही लॉन्च करने जा रहा है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। हर दिन मरीजों का नया रिकॉर्ड बन रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश और दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को इसकी वैक्सीन का इंतजार है। वहीं पे हमारे देश भारत से सबके लिए खुशखबरी आ रही है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसका कोड नेम BBV152 रखा गया है। इस वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च कर दिया जाएगा। बहरहाल इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानी परीक्षण शुरू हो चुका है। यदि सारे परीक्षण सही रहते हैं तो कोरोना के खिलाफ असर दिखाने वाली ये भारत की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की साझेदारी से तैयार इस वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण पूरी तरह सफल हो चुका है। आईसीएमआर ने ट्रायल के लिए चुने सभी संस्थानों को तय समय सीमा के भीतर इसके अनुपालन का सख्त निर्देश दिया है। वैसे तो पूरी दुनिया में कोरोना की 140 वैक्सीन पर काम हो रहा है, जो ट्रायल के विभिन्न फेज में है। इनमें ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका की मोडेर्ना की वैक्सीन को दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। दोनों ही वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के तीसरे चरण में है। आईसीएमआर की मदद से भारत बायोटेक ने देश की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार की है। कंपनी ने आईसीएमआर के साथ मिलकर इस वैक्सीन का पहले चरण में ट्रायल शुरू कर दिया है। इसमें 14 जगहों के करीब 1500 वॉलंटियर यानी स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संदेश मिले हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह दावा किया है कि जल्द ही हम इस महामारी पर पूरी तरह जीत हासिल कर लेंगे। किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने की शुरुआत वैज्ञानिक जानवरों से करते हैं। वैज्ञानिक चूहों या बंदरों जैसे जानवरों को पहले वैक्सीन देते हैं, यह देखने के लिए कि क्या यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करता है। इसमें सफल होने के बाद आगे काम शुरू होता है, जिसे फेज 1 सेफ्टी ट्रायल कहते हैं, यानी वैक्सीन बनाने के पहले चरण की शुरुआत। वैक्सीन बनाने के पहले चरण में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों के समूह को कम मात्रा में वैक्सीन की खुराक दी जाती है और उसके बाद उसके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की जांच की जाती है। इसमें कई दिन या महीने लग जाते हैं। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षण के लिए अक्सर 18 से 55 साल तक के व्यक्तियों को ही चुना जाता है और साथ ही यह भी देखा जाता है कि वो किसी बीमारी से पीड़ित ना हो। फिर दूसरे चरण में वैज्ञानिक 100 लोगों के समूह को वैक्सीन की खुराक देते हैं, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग को भी शामिल किया जाता है। ऐसा यह देखने के लिए किया जाता है कि कहीं वैक्सीन का असर उनमें अलग अलग तो नहीं हो रहा। साथ ही वैक्सीन देने के बाद नियमित तौर पर उनकी जांच की जाती है कि क्या ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करता है या नहीं। तीसरे और आखिरी चरण में वैज्ञानिक हजारों लोगों को वैक्सीन देते हैं और इंतजार करते हैं कि यह देखने के लिए कि उनमें से कोई संक्रमित होता है या नहीं। फिर उनकी तुलना उन स्वयंसेवकों से की जाती है जिन्हें प्लेसबो मिला था। यही परीक्षण निर्धारित करते हैं कि टीका वायरस से बचाता है या नहीं। सबसे अंत में होने वाले इस परीक्षण ह्यूमन ट्रायल या मानव परीक्षण भी कहा जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह ऐलान कर दिया जाता है कि वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है। जब तीसरे चरण का टीका सफल हो जाता है, उसके बाद हर देश में उसके परीक्षण परिणामों की समीक्षा की जाती है। फिर यह तय किया जाता है कि वैक्सीन को मंजूरी दी जाए या नहीं। जब एक बार मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद बड़ी मात्रा में वैक्सीन बनाने का काम शुरू हो जाता है ताकि सभी के लिए वो उपलब्ध हो सके। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, इसे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक एपिसोड्स के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।